एक मर्डर हुआ है जिसका बदला पुतिन ने लेने की ठान ली है। ये मर्डर उस शख्स की बेटी का हुआ है जो पुतिन की असली ताकत माना जाता है। हम बात कर रहे हैं पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन की। पिछले 25 सालों में पुतिन ने जो भी प्लानिंग की है और रूस ने जहां जहां हमले किए हैं, हर हमले के पीछे अलेक्जेंडर दुगिन का ही दिमाग था। लेकिन अब दुगिन की बेटी की हत्या ने पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है और आशंका है कि इसका बदला वो सीधे कीव यानी यूक्रेन की राजधानी पर बहुत बड़े हमले से ले सकते हैं। ये हमला ऐसा हो सकता है जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की जान भी खतरे में पड़ सकती है। पुतिन को बहुत बड़ा जख्म मिला है। यूक्रेन पर हमले की पुतिन ने पहली बार बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। पुतिन के सबसे करीबी, पुतिन के मार्गदर्शक, पुतिन के गुरु की ही बेटी की मौत हो गई है, जिसे हत्या कहा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में दावा किया जा रहा है कि पुतिन के गुरु की बेटी की मौत बम धमाके में हुई है। इस हेडलाइन का मतलब है कि यूक्रेन युद्ध के मास्टरमाइंड की बेटी मॉस्को कार बम में टुकड़े टुकड़े कर दी गई। सफेद दाढ़ी और चमकीली आंखों वाले इस शख्स को पुतिन का दिमाग कहा जाता है। आखिर कौन है ये रहस्यमय व्यक्तित्व? कौन है ये जिसे पुतिन का गुरु कहते हैं और जिसकी बेटी की मौत के बाद पूरी दुनिया के अखबारों में हेडलाइंस छप रही हैं? आखिर क्यों ज़ेलेंस्की पुतिन से भी ज्यादा नफरत पुतिन के गुरु से करते हैं? आखिर क्यों मॉस्को में हुए इस धमाके के बाद अचानक ज़ेलेंस्की इतने डर गए हैं कि वो बयान जारी कर यूक्रेन के लोगों को सावधान कर रहे हैं कि रूस अब बहुत तेज हमला करने वाला है। ज़ेलेंस्की को भी पता है कि पुतिन बहुत गुस्से में है क्योंकि उनके गुरु की बेटी को मार दिया गया है। और असल साजिश तो पुतिन के गुरु को ही मारने की थी। क्या पुतिन के गुरु के खिलाफ साजिश में ज़ेलेंस्की का रोल है? अगर आज यूक्रेन पर रूस हजारों बम बरसा रहा है तो उसके पीछे दिमाग पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन का है। अगर आज यूक्रेन के कई शहर खंडहर बन चुके हैं तो उसके पीछे असली रणनीतिकार पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन है। अगर आज यूक्रेन के लाखों लोग शरणार्थी बनकर भटक रहे हैं, यूक्रेन के लोगों का सब कुछ छिन चुका है, तो इसके पीछे भी अलेक्जेंडर दुगिन ही है, क्योंकि पुतिन दुगिन की हर बात मानते हैं। Alexander Dugin is a Russian political philosopher who's been called the Putin whisperer. He's got Vladimir Putin's ear, and he's really influential in shaping Russian policy at the highest level. You are known as Putin's Rasputin, and I've even seen Putin's brain. So he has listened to you in the past. आपको जानकर हैरानी होगी, पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन एक प्रसिद्ध दार्शनिक माने जाते हैं जो यूरोप और एशिया महाद्वीप के वर्तमान नक्शे को मानते ही नहीं हैं। पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन यूरोप और एशिया के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं यूरेशिया अपने आप में एक महाद्वीप है। दुगिन का मानना है कि यूरेशिया अपने आप में एक राष्ट्र है जिसको रूस के नियंत्रण में रहना चाहिए, यानी पुतिन को इस पूरे इलाके का शासक होना चाहिए। और दुगिन के इस विचारधारा को दुनिया में यूरेशिज्म यानी यूरेशियावाद कहा गया।
पुतिन के गुरु का एक ही सपना है, अखंड रूस। सोवियत संघ के जो हिस्से टूट चुके हैं, उनको दोबारा रूस के झंडे तले लाना, यही पुतिन के गुरु की जिंदगी का एकमात्र मकसद है। और इसीलिए यूक्रेन के युद्ध का असली शिल्पकार पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन को माना जाता है। Thing else that you wrote about in your book, you proposed that Russia annex Ukraine. You said that I agree there is a similarity. More than that, but I have developed in my vision, Eurasian vision, that is much more, that is larger than what you have mentioned. पुतिन के गुरु की बेटी डारिया डोगिन पर हुए हमले और पुतिन को लगे इस सबसे बड़े झटके की पूरी कहानी हम आपको विस्तार से समझाएंगे। पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी डारिया दुगिन की कार में धमाका हुआ और कार में आग लग गई, जिसके बाद पुतिन के गुरु की बेटी की मौत हो गई। मॉस्को के बाहरी इलाके में ये बोल्शिए ब्याज़योमी गांव है। यहीं पर एक राजमार्ग पर पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी डारिया दुगिन की कार में धमाका हुआ और कार में आग लग गई, जिसके बाद पुतिन के गुरु की बेटी की मौत हुई। यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत के अंदर पुतिन की कठपुतली सरकार डोनेस्क पीपल्स रिपब्लिक के प्रमुख डेनिस पुशिलिन ने एक टेलीग्राम में बयान जारी कर आरोप लगाया है कि अलेक्जेंडर दुगिन को खत्म करने की कोशिश कर रहे ज़ेलेंस्की के आतंकवादियों ने गलती से एक कार में सवार दुगिन की बेटी को उड़ा दिया। धन्य है वो असली रूस की बेटी। रूस की सरकारी मीडिया के मुताबिक पुतिन के गुरु की बेटी डारिया दुगिन की मौत उस वक्त हुई जब वो अपने घर जा रही थी। रूस की ही मीडिया के मुताबिक डारिया दुगिन अपने पिता अलेक्जेंडर दुगिन के साथ एक कार्यक्रम करके घर लौट रही थी। पहले उनके पिता अलेक्जेंडर भी अपनी बेटी के साथ कार में बैठने वाले थे, लेकिन आखिरी वक्त में वो दूसरी कार में बैठ गए। अलेक्जेंडर तो धमाके से बच गए, लेकिन उनकी बेटी डारिया दुगिन इस धमाके का शिकार हो गई। दावा ये किया जा रहा है कि जैसे ही डारिया दुगिन कार में बैठी और कार स्टार्ट हुई, वैसे ही कार में धमाका हो गया। यानी ये बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में किया गया धमाका था। इस वीडियो की पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि वीडियो में ही अलेक्जेंडर दुगिन भी नजर आ रहे हैं, जो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मदद मांग रहे हैं। अपने पिता अलेक्जेंडर दुगिन की ही तरह डारिया दुगिन भी कट्टर रूसी राष्ट्रवादी थी। वो भी अपने पिता की तरह पत्रकार थी और उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का जबरदस्त समर्थन किया था। यही वजह है कि अमेरिका ने डारिया दुगिन को अपना दुश्मन नंबर 1 मानते हुए प्रतिबंध लगा दिया था। पुतिन के मन में अमेरिका के खिलाफ जो गुस्सा है, उसको भरने का असल काम भी अलेक्जेंडर दुगिन के विचारों ने ही किया है। अलेक्जेंडर दुगिन ने ऐलानिया पूरी दुनिया में कहा था कि अमेरिका का साम्राज्य खत्म हो जाना चाहिए। दुनिया में अमेरिका की बादशाहत के खिलाफ दुगिन के विचारों पर एक किताब लिखी गई, जिसका नाम रखा गया था द अमेरिकन एम्पायर शुड बी डिस्ट्रॉयड। अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए दुगिन ने 30 किताबें लिखी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूक्रेन पर हमला करने की अपील सबसे पहले साल 1997 में अलेक्जेंडर दुगिन ने ही की थी। यूक्रेन, जॉर्जिया और दूसरे सोवियत देशों पर अधिकार करने की बात दुगिन ने अपनी किताब फाउंडेशन ऑफ जियोपॉलिटिक्स में 1997 में की थी। और फिर दुगिन के शिष्य पुतिन ने इन्हीं विचारों के आधार पर 17 साल बाद 2014 में यूक्रेन के इलाके क्राइमिया पर हमला कर दिया। इस वक्त डॉनबास पर रूस का हमला भी दुगिन के विचारों से ही प्रेरित बताया जाता है। So in 1997, you wrote a book called Foundations of Geopolitics. And in it, you talked about how Russia should return to being a global superpower. Talk about that. Explain that. I always believed, and I believe in the future greatness of Russia, because Russia was always and tried to be a superpower. It's our dream.
not to rule the world, but to be recognized as one center of decisions with others. So our dream is not unipolarity, Russian unipolarity. It is the dream of decent multipolarity, to be one pole among the other, not to be the unique pole. That is very important. दरअसल डोगिन ने ये सब बातें करके सीधे सीधे अमेरिका पर ही निशाना साधा है, क्योंकि ये अमेरिका ही है जो दुनिया को एक ध्रुवे यानी सिर्फ अपनी ही बादशाहत स्थापित करना चाहता है। डोगिन के इन्हीं विचारों की वजह से कई लोग उन्हें दुनिया का डेंजरस फिलोसोफर यानी बेहद खतरनाक दार्शनिक मानते हैं। पुतिन के गुरु डोगिन कितने खतरनाक हैं, अगर आप ये बात जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे।